जय हिंद। टुडे एग्जाम क्लासेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट को पेश किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस अंतरिम बजट का पूरा एनालिसिस और इस बजट से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो इस बार वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो एक अंतरिम बजट है। केंद्रीय बजट है वो जुलाई 2024 में पेश किया जाएगा। कब? जुलाई 2024 में। और अंतरिम बजट को तब पेश किया जाता है जब वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंतिम वर्ष होता है या फिर उसी बजट वर्ष में लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, तभी ही अंतरिम बजट को पेश किया जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 है जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम वर्ष है और 2024 में ही देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट को पेश किया है। और अंतरिम बजट है वो तब तक ही वैध होता है जब तक मौजूदा सरकार पुनः सरकार में नहीं आ जाती है या फिर कोई पुनः सरकार का गठन नहीं हो जाता है, तब तक ही ये अंतरिम बजट है वो वैलिड होता है। तो दोस्तों अब समझते हैं इस बजट से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो इस वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतरिम बजट में जो कुल अनुमानित व्यय हैं वो 47.65 लाख करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 का विषय यानी थीम क्या है? तो अंतरिम बजट 2024 का जो विषय है वो नारी शक्ति है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024 में वर्णित विकसित भारत के 4 स्तंभ क्या हैं? तो अंतरिम बजट 2024 में वर्णित विकसित भारत के 4 स्तंभ में से पहला स्तंभ है गरीब यानी गरीबों का कल्याण, दूसरा है महिला यानी नारी शक्ति, तीसरा है युवाओं को सशक्त बनाना और चौथा है अन्नदाता यानी किसानों का कल्याण करना। ये 4 स्तंभ हैं जो अंतरिम बजट 2024 में विकसित भारत के लिए स्तंभ हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो 2024 और 25 के बजट में सबसे अधिक आवंटन है वो रक्षा के क्षेत्र में आवंटन हुआ है। रक्षा के लिए इस बार बजट में 6.1 लाख करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए हैं। कितने? 6.1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है और इस बार भारत में केंद्रीय बजट है वो जुलाई 2024 में पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के लिए अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है वो 5.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय है जो 11.11 लाख करोड़ रुपए हैं रखा गया है। यानी जो पिछले बजट से 16.9% है वो ज़्यादा है, वो इस बार पूंजीगत व्यय को रखा गया है। कितना? 11.11 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में राज्यों का हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संसाधन हस्तांतरित किए जाएंगे? तो इस बार 22.22 लाख करोड़ रुपए हैं वो बजट 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित के लिए संसाधन या फिर रुपए हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मथई द्वारा कब पारित किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट है जो वित्त मंत्री जॉन मथई द्वारा साल 1950 में पेश किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले
वित्त मंत्री हैं वो षणमुखम सेठी थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट साल 1947 में पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, आम बजट में नागरिक व्यय हेतु मांगों की संख्या कितनी है? तो आम बजट में नागरिक व्यय की मांगों की संख्या है वो 103 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिला कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में किसने बजट पारित किया था? तो इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने भारत में पहली बार महिला कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट है वो पेश किया था। इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने साल 1970 में इस बजट को पेश किया था, जब वो भारत की प्रधानमंत्री भी थी, साथ साथ में वो कार्यवाहक वित्त मंत्री भी थी। तब उन्होंने इस बजट को पेश किया था, कब? साल 1970 में। और किसने? इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो बजट शब्द का भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में है वो उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट औपचारिक रूप से पेश कब किया गया था? तो भारत में सबसे पहले औपचारिक रूप से बजट है वो साल 1860 में किया गया था, और स्वतंत्र भारत का साल 1947 में बजट पेश किया था, और गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट है वो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बजट के इतिहास में सर्वाधिक 10 बार किसने बजट पेश किया था? तो मोरारजी देसाई हैं जो वित्त मंत्री के तौर पर सबसे अधिक बार 10 बार बजट है वो पेश किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसदीय चुनाव 2024 से पहले लगातार कौन सा बजट पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसदीय चुनाव 2024 से पहले छठा बजट है वो पेश किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में कितने नए रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान है वो किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.7% की वृद्धि है वो 2023-24 के अनुमान की तुलना में बजट 2024-25 के पूंजीगत व्यय में हुई है। कितनी? 17.7%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट आमतौर पर किस दिन पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट को फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को हर साल पेश किया जाता है, और 1 अप्रैल से इसे केंद्रीय बजट को लागू किया जाता है। पेश किस दिन किया जाता है? 1 फरवरी को पेश किया जाता है और 1 अप्रैल से लागू किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा के लिए अनुमान बजट क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए अनुमानित जो बजट है वो 86,000 करोड़ रुपए है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान क्या है? तो 2024-25 बजट में प्रधानमंत्री आवास के लिए 80,671 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित हैं वो किए गए हैं। और तो और इस बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 5 सालों में 2 करोड़ लोगों को नए घर देने का ऐलान किया है, और इन 2 करोड़ लोगों को घर में से 70% आवास हैं वो महिला मुखियाओं को देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, बजट को प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा द्वारा किन विधेयकों को पारित किया जाना आवश्यक है? तो बजट को प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा द्वारा वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक को पारित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब विलय किया गया था? तो रेल बजट है उसको केंद्रीय बजट में साल 2016 में विलय किया गया था, यानी रेलवे का अंतिम बजट है वो साल 2015 में पेश किया गया था,
उसके बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। कब? साल 2016 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में यूरिया सब्सिडी के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो वर्ष 2024 में यूरिया सब्सिडी के लिए 1,19,000 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो पेपरलेस बजट है वो पहली बार साल 2021 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मालदीव के लिए प्रस्तावित बजट आवंटित क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में मालदीव देश के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए हैं। पिछले साल यानी 2023 और 24 में बजट हैं वो 773 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित थे, जिसको अब 22% घटाकर 600 करोड़ रुपए हैं वो किया है। और इसी के साथ मालदीव देश के बजट में घटाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लक्षद्वीप को भी 1,000 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए हैं। यानी लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के लिए सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 1,000 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए थे, जिसके चलते मालदीव देश को अब वित्तीय बजट में कटौती की गई थी। कितने प्रतिशत? 22% की कटौती करते हुए एक वर्ष में 600 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए हैं। नेक्स्ट अगला अंतिम क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए जो बजट है वो 1,24,638 करोड़ रुपए हैं वो आवंटित किए हैं। तो दोस्तों ये थे बजट 2024 अंतरिम से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आ गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन सभी क्वेश्चनों का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।